अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मेरे ख्याल से हर मदर को ही इंतज़ार होगा। तो बच्चों के जो स्कूल हैं वो दोबारा से ओपन हो गए हैं, वेकेशंस उनकी ख़त्म हो गई हैं और फाइनली भी दोबारा से जो है वो रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, बच्चों की भी हमारी भी घर की। अच्छा, मुझे ना ये टाइम ज़्यादा इजी लगता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। बड़े इजीली जो है ना हर चीज़ मैनेज हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट बड़े अच्छे से हो जाती है। जब बच्चे घर में होते हैं ना तब ना तो कोई सुबह उठने का टाइम होता है ना सोने का। खैर, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो न्यू लंच बॉक्सेस वगैरह लेके आई थी और बॉटल्स लेके आई थी ना, उनको मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। एक रात पहले ही मैंने वॉश करके रख दिया था। मैंने कहा सुबह तक ना फिर ड्राई हो जाएंगे। और कोशिश यही होती है कि जब भी कोई नई चीज़ लेके आऊँ ना तो उसको पहले मैं वॉश करूँ और फिर बच्चों को दूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन, इनके लंच बॉक्स वगैरह और बॉटल्स जो हैं इनको मैं वॉश करके अच्छे से रख दूँगी ताकि ये सुबह तक बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी ना। और फिर सुबह जो है वो इजीली फिर मैं लंच बना लूँगी। उसके अलावा मैं जो काम लाजमी करती हूँ वो रात में जो करने वाले काम है उनमें से एक तो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह रेडी करना कि नेक्स्ट डे मैंने क्या बना के देना है ये सब। और दूसरा इनके मैं यूनिफॉर्म, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ना रात को ही प्रेस करके रखूँ। इन केस अगर कभी हो जाए ऐसा कि मैं भूल जाऊं या ना धुले हों या कोई और प्रॉब्लम हो तो फिर तो बात और है ना। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि इनकी हर चीज़ जो है ना मैं रात को रेडी करके, जैसे इन्होंने जो सॉक्स पहने हैं, इनके शूज़, इनकी बेल्ट वगैरह हर चीज़ ना, बच्चों की और बेटी की हर चीज़ जो है मैं पहले ही एक रात पहले ही रख के सोती हूँ। इवन कि अगर बेटी के मैंने नेक्स्ट डे जो बाल वगैरह बनाने होते हैं ना उसकी चीज़ें भी मैं रख के सोती हूँ कि सुबह मैं फिर इस तरह से इसके बाल बना लूँगी। और फर्स्ट डे था तो मुझे ना टेंशन भी बड़ी थी कि ये ना हो कि कहीं मेरी आँख ही ना खुले, क्योंकि रूटीन नहीं ना रहती, आदत नहीं रहती जल्दी उठने की। वैसे नमाज़ के लिए तो उठते ही हैं लेकिन फिर सो जाते थे। तो अब ये है कि नमाज़ के बाद फिर इंसान सो नहीं सकेगा, ये है कि बच्चों को फिर स्कूल भेज के सो जाया करूँगी। खैर, वो तो बात की बात है। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आज बच्चों का पहला दिन था स्कूल का। तो कोशिश मैंने यही की थी कि मैं रात को किचन इस तरह से नीट करके सोऊं कि मुझे सुबह ना फिर हर चीज़ ढूंढनी ना पड़े या फिर मैस ना हो किचन में। तो ये बच्चों का नाश्ता वगैरह बना दूँगी। और आज मैं जल्दी ही उठ गई थी। अलार्म, यकीन करें मैंने कुछ 4-5 अलार्म लगाए होंगे 10 से 15 मिनट के गैप से, कि मुझे इतनी टेंशन थी ना कि कहीं ऐसा ना हो मेरी ना आँख ना खुले। लेकिन शुक्र है कि अलार्म से पहले ही मेरी आंख खुल गई थी, क्योंकि रूटीन मैंने वैसे ना छुट्टियों में बच्चों की तो डिस्टर्ब होती रही है, लेकिन मैंने बेटे की, जो छोटे बेटे की रूटीन मैंने बना के रखी थी, मैंने कहा इसकी रूटीन ना वो ख़राब ना हो। उसके अलावा सुबह उठते प्यास लगती है और मुझसे ना सुबह सुबह गर्म पानी नहीं पिया जाता, ना सादा पानी पिया जाता। लोग कहते हैं कि सुबह निहार मुँह आपको गर्म पानी पीना चाहिए, वो ज़रा अच्छा होता है, लेकिन उसको पीने के बाद ना मेरा दिल बड़ा ख़राब सा होता है। तो मैं ठंडा पानी थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ कि वो हल्का सा जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो फिर मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को फिर मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। कोशिश मेरी यही होती है, मैं मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चों को ना पराठे ही बना के देती हूँ कि सुबह जो है हैवी सा वो नाश्ता कर जाएँ। उसके बाद लंच में अगर थोड़ा बहुत भी कम चीज़ें भी हो ना तो मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन आदत मैंने बच्चों को यही डाली है कि पराठे खाएँ, सुबह नाश्ता जो है ना वो अच्छे से करें, क्योंकि रात में हम खाना जल्दी खा के सोते हैं तो फिर सुबह बच्चों को भी अच्छी खासी भूख लगी होती है ना। और बाकी बेटे तो माशाल्लाह ख़ुद खा लेते हैं, हर चीज़ खुद ही कर लेते हैं, बस बेटी को मुझे खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह बन के सारा बच्चों का रेडी हो गया है। मैं ये नाश्ते के लिए भी ना मैं पहले ही एक रात पहले पूछ लेती हूँ कि अंडा खाना है या दही खानी है, जो भी चीज़ खानी है। तो बच्चों के लिए भी मैंने, आज मुझे था कि कहीं मैं लेट ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है एक तो फ़र्स्ट डे था और सेकंडली ना जो फ़र्स्ट डे जैसे वीक में भी मंडे होता है ना वो भी बड़ा अफरा तफरी का दिन होता है। तो उस दिन में ना ज़रा कोई हल्का फुल्का सा ही लंच रखती हूँ जो जल्दी से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैं जल्दी ही उठ गई थी, इसलिए नाश्ता बच्चों का मैंने जल्दी बना लिया था। टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चले मैं बच्चों का ना लंच बना के रख देती हूँ। और मैंने ना आज ईजी सा ही लंच बच्चों को दिया। मैंने जैम लगा दिया था ब्रेड पे, और आप देख रहे होंगे कि मैंने ना प्लेट से जैम लगा रही हूँ। वो रात को मेरे बेटे ने न्यू जैम की बोतल को उठा के फेंका है और वो बिल्कुल ना टूट गई थी, उसके तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। बस ये है जो नीचे से टूटी थी, तो नीचे वाला सारा पार्ट मैंने निकाल दिया था, ऊपर से जैम ठीक था, फिर मैंने वो निकाल लिया। मैंने कहा वेस्ट इसको ज़रूर करना है। खैर, मुझे आज ना टेंशन थी कि मेरी बेटी उठेगी नहीं, सुबह तंग करेगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ख़ुद उठ गई थी। और इतनी वो एक्साइटेड थी ना अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए कि बेटों से भी पहले आज रेडी हो गई थी, नहीं तो ये सबसे एंड पे रेडी होती है। तो मैंने कहा चलो आज रेडी हो ही गई हो, जल्दी रेडी हो गई तो आज तुम्हारा ना स्टाइल मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं उसके बाल बना रही थी और मुझे पहले वो ख़ुद बता रही थी कि मम्मा आप ना इस तरह करके ना आज मेरा स्टाइल बनाएं, और सारा जो भी मैंने आज इसका स्टाइल बनाया ना इसकी मर्ज़ी का बनाया था।
तो बच्चों को खैर ये टेंशन नहीं होती, वो तो माशाल्लाह खुद ही रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे अब उनके स्कूल जाने का भी टाइम हो गया था, तो इनको फिर मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। और मेरे साथ साथ जो है ये देखें, ये भी ऊपर बैठा है, इनको अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा था, इनको देख रहा था। तो माशाल्लाह बेटा मेरा बाइक चला लेता है, लेकिन मैं इसको ना कम ही देती हूँ, ज़्यादा कोशिश नहीं होती है कि ज़्यादा ना दूँ, कहीं दूर ना जाने दूँ। तो छोटी मोटी चीज़ें वगैरह लेनी हो तो फिर ये बाइक ना चला लेता है। उसके बाद फिर कज़न के साथ ये लोग सुबह स्कूल जाते हैं, उसने भी कॉलेज जाना होता है, फिर इनको छोड़ता है वो, फिर इनको छोड़ के ना फिर अपने कॉलेज चला जाता है। खैर इसके बाद बेटा सुबह तो सोया ही रहा था, ये आज बड़ी हैरत थी मुझे, तो था ये सुबह सुबह उठ के बैठ जाएगा, लेकिन लेट ही उठा था। उसके बाद फिर ये उठा, इसको नाश्ता वगैरह मैंने करवाया और फिर मैं मामा की तरफ थोड़ी देर के लिए चली गई थी, क्योंकि लाइट नहीं थी और मैंने कहा चलें थोड़ी देर ना मामा की तरफ हो आती हूँ, फिर वहाँ से इसको छोड़ के मैं सब्ज़ी भी ले आऊँगी जो मैंने पकाना होगा, क्योंकि रूटीन फिर से वही स्टार्ट हो गई है, खुद से जाके ग्रोसरी डेली जो बनाना हो, खाना बनाना हो, उसकी चीज़ें लेके आनी होगी मैंने। तो यहाँ पे फिर बेटा मेरा वहाँ सो गया था मामा की तरफ, उसको मैंने वहाँ छोड़ा और मैंने कहा चलें घर जाके ना मैं चीज़ें समेट ली थी, क्योंकि मैंने उठाया कुछ नहीं था। मैंने कहा मैं ना फिर वापस आके उठाऊँगी, क्योंकि अभी मैं इन कामों में लग गई ना तो फिर मुझे लेट हो जाएगा और बच्चों को फिर जल्दी छुट्टी हो जाएगी, और फिर उनके आने तक मेरी कोशिश थी कि खाने की चीज़ ना मैं उनके खाना रेडी रखूँ। तो यहाँ पे आज मेड ने भी आना था कपड़े धोने के लिए, वो सब भी मैं इकट्ठे कर रही हूँ अलमारी से, जहाँ जहाँ पड़े होते हैं फिर मुझे मेरा काम होता है कि मैंने उठा के ना इनका सेपरेट पाइल बना देती हूँ, जैसे हस्बैंड के और बच्चों के सबके कपड़े ना वो मैं फिर अलग कर देती हूँ। तो रूम को मैंने ऊपर से क्लीन कर लिया था, बाकी सफाई करने के लिए वो आएगी, तो बाकी चीज़ें मैंने फिर उठा ली थी। उसके बाद फिर टाइम थोड़ा ही रह गया था बच्चों के आने में, तो मैंने ना आज बच्चों के लिए कहा चलें आलू वाले पराठे बना लेती हूँ। मेरे बच्चों को ना दोपहर में खाना खाने की आदत नहीं है, शुरू से ही ऐसे ही है। हम मतलब स्कूल से आके ना हल्का फुल्का सा कुछ खा लेंगे, मतलब इतना ये जैसे प्रॉपर एक मील होता है ना उस तरह से नहीं खाते। कभी कोई ऐसा सालन बना हो जो उन्हें पसंद हो ना तो फिर खा लेंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएंगे। तो मुझे था आज फर्स्ट डे है और पता नहीं भूख भी इनको लगी होगी या नहीं, तो आलू वाले पराठे बना लेती हूँ। ये है कि वो बच्चे ना फिर शौक़ से खा लेते हैं। तो टाइम नहीं था, थोड़ा टाइम था, फिर मैंने जल्दी से ना आलूओं को छील के तो इनके 2 हिस्से करके मैंने फिर बॉयल होने के लिए रख दिया था। इस तरह ना आलू बड़ी जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और सेकेंडली अगर छिलका उतार के भी इनको बॉयल होने के लिए रखा जाए ना तो फिर बाद में बॉयल होने के बाद ना छिलके उतारने की भी टेंशन नहीं होती। फिर गरम आलूओं के ऊपर से ना छिलका उतारना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे फिर मैं आलूओं को हाफ़ कर लूँगी और इनको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में ये बॉयल हो रहे थे मैंने कहा ऊपर जाके कपड़े में सारे अलग कर लेती हूँ। इस तरह से ना फिर उसका भी जो हेल्पर आती है उसका भी ज़रा टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। छोटी सी हम उनके साथ काम कर देना तो वो भी फिर खुश रहती हैं और बड़े ना आराम से काम कर लेती हैं। तो यहाँ देखिए हस्बैंड का, बच्चों का और जो हाथ से धोने वाले कपड़े, मशीन में धोने वाले कपड़े, वो सब ना मैं सेपरेट इस तरह से पाइल बना के रख देती हूँ। फिर वो इसी तरह ना धो लेती है। और गर्मी आजकल यकीन करें इतनी शदीद हो रही है, बाहर आप निकलो तो थोड़ी बहुत हवा चलती है, लेकिन कमरों में और अंदरों में तो इतनी गर्मी है ना, बैठा ही नहीं जाता यकीन करें कमरों में। और अभी भी देखिए हवा नहीं थी, लेकिन ऐसे है कि बाहर निकलो ना तो थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। तो मैं नीचे आई थी तो बेटी के स्कूल से छुट्टी का टाइम हो गया था। पहले बेटी आती है फिर बेटे आते हैं, इनको ना उससे पहले छुट्टी होती है। तो यहाँ आके फिर मुझे सारी स्टोरी बता रही थी कि मम्मा टीचर ये कह रही थी, इस तरह से हो रहा था, जो बच्चों की स्टोरीज़ होती है। और इतनी एक्साइटेड थी ना ये अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो मैं वही पूछ रही थी कि आप मिली थी, उसके पास बैठी थी। तो यहाँ ना मुझे फिर सारी अपने दिन की रूटीन बता रही होती है कि मम्मा ऐसे हुआ था। और ये ना सारा इसके मूड पर डिपेंड करता है। अगर तो इसका मूड होगा तो फिर बताएगी, अदरवाइज़ तो कहेगी कि बस मुझे ना पूछो ही ना आप। खैर उसके बाद फिर बेटे भी यहाँ आ गए थे और आज अच्छी खासी उनको भूख लगी हुई थी, क्योंकि रूटीन थी नहीं। और मैंने आपको बताया सुबह पराठे बना के दिए थे और मैंने फिर ब्रेड जैम लगा दिया था। 2 स्लाइसेस मैंने दिए थे, मुझे था पता नहीं खाएंगे कि नहीं। तो और ये था कि ना वापस आएंगे तो ज़रा भूख लगी होगी, पेट भर के ना फिर ये खा लेंगे। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ आलू वाले पराठे बना लूँगी। और बेटी को मैंने फिर खुद ही खिलाया था, क्योंकि खा तो वैसे माशाल्लाह लेती है, मूड पे डिपेंड करता है। जब मूड हो ना तो फिर खुद खा लेती है, लेकिन मैंने कहा स्कूल से आई है थकी होगी तो मैंने ज़रा अच्छी तरह खिला देती हूँ ताकि पेट इसका भर जाए और फिर ये थोड़ी देर के लिए ना सो जाए। बच्चे चाहे जितने बड़े मर्जी हो, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं ना वो जितने बड़े मतलब मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन वो उनमें एक बचपना सा हमेशा रहता है। माशाल्लाह अब इतनी समझदार है कि ख़ुद खा लेती है, लेकिन फिर भी हम मदर्स को होता है कि नहीं हम खिला दें ताकि पेट इनका भर जाए, क्योंकि ख़ुद बच्चे खा तो लेते हैं लेकिन फिर उनको खाते हुए भी ना बड़ा मसला होता है। खैर पता नहीं मेरे बच्चों के साथ ही यह प्रॉब्लम है या आप लोगों के बच्चे भी करते हैं इस तरह के। मेरी बेटी को तो होता है बस मम्मा आप ही मुझे ना खाना खिलाओ।
उसके बाद फिर आजकल फ्रूट्स बड़े अच्छे आए हुए हैं, इस सीज़न में तो हर तरह का फ्रूट आया होता है, तो बड़े मज़े की ना फ्रूट चाट बन जाती है। फल पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें बच्चे ना एज़ अ स्नैक ये फ्रूट चाट ले लेंगे, और मेरे बच्चे ना फ्रूट चाट में चाट मसाला और चीनी ये दोनों चीज़ें डाल के बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ डालो ना फिर नहीं इतना वो पसंद करते, तो मैं ना हल्की सी मैंने फिर चीनी डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ी देर रखूँगी ना तो ये चीनी इसी में डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए बना के रख दी। मैंने कहा चले स्नैक के तौर पे ना फिर ये ले लेंगे, फ्रूट चाट खा लेंगे। और साथ ही फिर मेड भी आ गई थी, उसने भी सफाई वगैरह की और मशीन उसने फिर लगा ली। और आदत नहीं ना अब इतनी जल्दी उठने की, तो इस टाइम मेरी बस हो गई थी, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। मैंने कहा थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाऊँ। तो खैर यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।